ये कहानी है भारत के एक गांव सज्जनपुर में रहने वाले 3 फकीरों की। इन फकीरों की सज्जनपुर गांव में इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि सज्जनपुर गांव का जो सबसे बड़ा पुजारी था उसे ईर्ष्या जगी। ये कौन फकीर हैं जिनकी तरफ ये हजारों लोग जा रहे हैं? मेरे रहते मैं मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ, ये कौन है जो संत हो गए? चिंता उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे मंदिर आनी बंद ही हो गई। एक दिन क्रोध में वो गया उन संतों की तलाश में। एक नदी के किनारे उन संतों का वास था, तो उसने एक नाव की। माझी नाव खेके ले चले उसको उस पार। उसने अपने पुजारी की सारी वेशभूषा पहन रखी थी, नारंगी कुर्ता, सफ़ेद धोती और माथे पे तिलक लगा रखा था। वो अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते लगा दूंगा। वहां पहुंचकर नाव से उतरा और देख के हैरान हुआ। एक पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे लोग बैठे थे। क्या तुम ही तीनों वो संत हो? संत? नहीं नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की? हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं, पर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए चले जाते हैं, हम तो मना करते हैं। हम जितना मना करते हैं लोग उतने ही हैं कि आए चले जाते हैं। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छा हुआ आप आ गए, हमें बचाओ। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं, हम तो अपने मजे में थे। ये कैसे लोग हैं? ये किसने खबर पहुंचा दी? ये सुन के पुजारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, घबराओ मत, लेकिन तुम लोग करते क्या हो यहाँ बैठे बैठे? और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। उपनिषद कहाँ हैं? क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, सो उपनिषद हम रख के भी क्या करेंगे? तब तो पुजारी और भी प्रसन्न हुआ कि जिनको उपनिषद पढ़ना भी नहीं आता वो कैसे संत हो सकते हैं। मटिया मेट कर दूंगा इनको वापस मंदिर आना पड़ेगा। फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना क्या है तुम्हारी? वो तीनों नीचे देखने लगते हैं। बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? अब आपसे कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती हैं? क्योंकि मंदिर द्वारा जो स्वीकृत प्रार्थना है वो बहुत लंबी है और कठिन है। तो तुम प्रार्थना करते क्या हो आखिर? डरो नहीं, बोलो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा दूंगा। अब आप नहीं मानते हैं तो मजबूरी है। शर्म तो बहुत आती है। हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली है, माफ करें, गैर पढ़े लिखे हैं। तुमने बनाई प्रार्थना? जघन्य अपराध किया है। प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती। अर्जुन को कृष्ण ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? आपने हमें बहुत डरा दिया है, अब आप पूछे ही मत हमसे, वरना आप बहुत नाराज होंगे। और आपके हाव भाव देखकर हमें बहुत भय भी लगता है। हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ़ करें। आप ही असली प्रार्थना बता दें, वही प्रार्थना हम करेंगे। लेकिन पुजारी को भी जिज्ञासा जगी, आखिर इनकी प्रार्थना क्या है? अब आप नहीं मानते हैं तो हम बताए देते हैं। हमने बहुत सोचा, कम पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं,
खूब गणित भी आया, कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की, हिंदू मानते हैं कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमने एक प्रार्थना बना ली, तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। ये कोई प्रार्थना है? हद हो गई प्रार्थना की। बहुत प्रार्थना सुनी पर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी। ये भी कोई प्रार्थना है? तुम 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। हा 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 हा। पुजारी खुश हुआ कि इनको रास्ते पे लाऊंगा। उनको असली प्रार्थना बताई, मंदिर की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई। पुजारी ने 1 दफा सुनाई, उन्होंने कहा 1 दफा और, 2 दफा सुनाई, उन्होंने कहा 1 दफा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी, हमें तो याद ही रहता था। तुम भी 3, हम भी 3, बचा इतना कि हम पे कृपा करो। इसको भूलने का कोई उपाय नहीं था, इसको नींद में सपने में भी हम दोहराते थे। इतनी सी तो बात याद रखनी थी, तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। और बचा भी क्या, सब आ गया था इसमें। लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी है, तीसरी बार भी सुनी। घबराओ नहीं, कभी कभी मंदिर भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। पुजारी बड़ा खुश हुआ। चलो एक उपद्रव मिटाया। पुजारी नाव में सवार होकर नदी से चला। बीच नदी में नाव पहुंची होगी कि माझी भी हैरान हुआ, पुजारी भी हैरान हुआ। तीनों फकीर नदी के पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उनको पानी पे दौड़ते देख पुजारी की तो सांस बंद हो गई। ये चमत्कार तो सिर्फ हनुमान ने किया था, पानी पे चलना। वो तीनों भागते चले आ रहे थे, पसीना पसीना। आके एकदम किनारे पे खड़े हो गए और बोला, रुके, 1 दफा और प्रार्थना दोहरा दे, हम तो भूल ही गए, हम में झगड़ा हो गया। ये कहता है इस तरह शुरू होती है, मैं कहता हूँ इस तरह शुरू होती है, वो कहता है नहीं नहीं इस तरह शुरू होती है। आपने और समस्या खड़ी कर दी, अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें। पुजारी की आंखें खुली, झुक के उसने उन तीनों को प्रणाम किया। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई। मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पे नहीं चल सकता, ये मेरा साहस नहीं है। मैं पानी पर पैर नहीं रख सकता, ऐसी मेरी श्रद्धा नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल भूल जाओ। आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई, मेरी प्रार्थना हार गई।